तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे रहेंगे। तो दोस्तों एक नई वैकेंसी जारी की गई है डाक विभाग और एमटीएस में, जो कि काफ़ी बढ़िया आपको पोस्ट भी देखने को मिलेगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हो चुकी है। तो चलिए जो भी वैकेंसी आई है, क्या रहेंगे एलिजिबिलिटी, क्या रहेंगे क्वालिफिकेशन, कौन कौन सी पोस्ट पर यह वैकेंसी लाई गई है, सारा इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। साथ ही सिलेबस की भी जानकारी आपको देने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करनी है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार पर भी आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम आ चुके हैं वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अप्लाई का जो डेट है, वो अप्लाई का स्टार्टिंग डेट है 10 नवंबर 2023, ठीक है। 10 नवंबर से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, यानी कल से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। आज है 9 नवंबर, कल है 10 नवंबर, ठीक है। कल से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। लास्ट डेट की बात करें तो 9 दिसंबर 2023, ठीक है। 9/12/2023, 9 दिसंबर 2023 है लास्ट डेट, जो कि ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। लेकिन आपको लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट के समय कभी कभार सर्वर डाउन हो जाता है, जो कि आपको अप्लाई करने में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो जैसे ही आपको अप्लाई डेट आए, आपको अप्लाई कर देनी है। बाकी यहाँ पर इस साइड आप देखेंगे एप्लीकेशन फ़ी की, तो जनरल ओबीसी को 100 रुपये पे करना पड़ेगा अप्लाई के लिए, आवेदन के लिए। बाकी SC ST EWS के लिए 0 है, PH थर्ड जेंडर का भी 0 है, और ऑल फीमेल जितने भी कैटेगरीज, ऑल फीमेल कैटेगरीज के लिए भी 0 है, ठीक है। सिर्फ जनरल ओबीसी को सिर्फ 100 रुपये पे करना पड़ेगा अप्लाई के लिए, आवेदन के लिए। बाकी जितने भी कैटेगरीज है SC ST EWS PH थर्ड जेंडर जो भी है, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। फीमेल के लिए भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। बाकी जनरल ओबीसी को 100 रुपये पे करना पड़ेगा। बाकी जितने भी कैटेगरीज है सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, फीमेल का भी फ्री ऑफ कॉस्ट है अप्लाई के लिए, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखेंगे डिटेल्स। एज लिमिट की बात करें तो देखिए पोस्ट वाइज यहाँ पर एज रखी गई है, ठीक है। तो एमटीएस पोस्ट का जो एज रखी गई है 18 से 25 रखी गई है। बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें 18 से 27 यहाँ पर एज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा फॉर एमटीएस पोस्ट, ठीक है। एमटीएस पोस्ट को छोड़कर जितने भी सारे पोस्ट है, यहाँ पर 18 से 27 एज रखी गई है। बाकी एमटीएस का जो एज है वो 18 से 25 है। बाकी अदर जो भी पोस्ट, जो भी वैकेंसी है, उसमें 18 से 27 यहाँ पर एज रखी गई है। चलिए पोस्ट के बारे में भी आपको बताएंगे कि कौन से पोस्ट पर कितना सैलरी है और कितनी एज है, ठीक है। यहाँ पर तो क्लियर नहीं दिखाई गई है, लेकिन यहाँ तो आप समझ ही चुके हैं कि सिर्फ एमटीएस का 18 से 25 है। बाकी जितने भी पोस्ट है उसमें 18 से 27 एज रखी गई है। बाकी सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले होगा मेरिट लिस्ट, ठीक है। मेरिट लिस्ट बनेगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल टेस्ट होगा, उसके बाद ही फाइनल लिस्ट जारी की जाएगी, यानी डायरेक्ट ज्वाइनिंग करा दी जाएगी, ठीक है। इन चीज़ों से आपको गुजरनी है। मेरिट लिस्ट में नाम आएगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, यानी कागजात चेक किया जाएगा, जाँच किया जाएगा, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होगा, फाइनल लिस्ट आएगा, उसके बाद ही आपको ज्वाइनिंग करा दी जाएगी। ये चीज़ तो क्लियर हो चुका है। यहाँ पर टोटल वैकेंसीज की बात करें तो टोटल जो वैकेंसी है 1899 पोस्ट पर यह वैकेंसी लाई गई है, ठीक है। 1899 टोटल पोस्ट है। तो कौन से पोस्ट पर कितना वैकेंसी लाई गई है यहाँ पर आप देख पाएंगे, ठीक है। तो देखिए पोस्टल असिस्टेंट पीए, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट पीए का जो टोटल वैकेंसीज है वो 598 है, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पर आप देखेंगे 598 है पोस्टल असिस्टेंट पीए की। बाकी सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो टोटल वैकेंसीज है वो 143 है, ठीक है। बाकी पोस्ट मैन का जो है वो 585 है। मेल गार्ड का 3 है, केवल 3 पोस्ट पर यह मेल गार्ड की वैकेंसी लाई गई। मल्टीटास्किंग स्टाफ का 570 है। सबका अलग अलग यहाँ पर आपको क्वालिफिकेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट पीए का यहाँ पर ग्रेजुएट लेवल का यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है। यहाँ पर आप देखेंगे ग्रेजुएशन डिग्री, नॉलेज फॉर कंप्यूटर। देखिए जो पोस्टल असिस्टेंट पीए का जो वैकेंसी जारी की गई है उसमें कुछ हाईली क्वालिफिकेशन भी मांगी गई है। बीए यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, साथ ही साथ कंप्यूटर का भी बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी होना आपका जरूरी है, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर आप देखेंगे स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट भी आपका होना चाहिए। जैसे कि स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप जैसे नेशनल लेवल का कुछ ऐसे, या फिर स्टेट लेवल का सर्टिफिकेट होना आपका ज़रूरी है। जैसे कि क्रिकेट हो गया, और भी बहुत सारे ऐसे गेम होते हैं, उसमें यदि आप सर्टिफिकेट है आपके पास स्टेट या फिर अंतर्राष्ट्रीय लेवल, जैसे कि होता है ना कि हाई
जो क्रिकेट वगैरह होता है, फुटबॉल वगैरह होता है, उसमें यदि आपका सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही साथ आपका कंप्यूटर का भी बेसिक जानकारी होना चाहिए। साथ ही एजुकेशन ग्रेजुएशन इसमें क्वालिफिकेशन मांगी गई है। सॉर्टिंग असिस्टेंट की जो यहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगी गई है, इसमें भी आपका ग्रेजुएशन मांगी गई है, ग्रेजुएशन डिग्री। और यहाँ पर कंप्यूटर का आपका जानकारी होना चाहिए। कंप्यूटर के बारे में यदि आप जानकारी है, बेसिक जानकारी, तभी आप अप्लाई करें। यहाँ पर देखेंगे इसमें भी स्पोर्ट्स यहाँ पर सर्टिफिकेट मांगी गई है, ठीक है। यानी जो भी ये वैकेंसी लाई गई है, ये स्पोर्ट्स कोटा का ये वैकेंसी है, ठीक है। स्पोर्ट्स जो भी स्पोर्ट्स जो खिलाड़ी है वही अप्लाई कर पाएंगे, जो कि यहाँ पर आप देखेंगे। चलिए इसमें देखते हैं। पोस्टमैन का जो 585 यहाँ पर वैकेंसी लाई गई है, इसमें 12th पास मांगी गई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, जो कि पोस्टमैन में यहाँ पर देखेंगे LMB ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर मांगी गई है। नॉन फॉर लोकल लैंग्वेज, यानी इसका मतलब यह है कि देखिए जो भी जहाँ से आप अप्लाई करेंगे उसका लोकल लैंग्वेज आपको आना होगा, यानी आपका जानकारी होना चाहिए। जैसे कि दिल्ली में जो हिंदी है, उसी तरह जहां आप अप्लाई करेंगे उसमें आपका लोकल लैंग्वेज आपको आना होना, जैसे आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। लोकल लैंग्वेज कहीं हिंदी है, कहीं कुछ अलग है, इस तरह से आपको जानना है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मेल कार्ड का लोकल लैंग्वेज के बारे में तो आपको जान ही चुके हैं कि आपका जो भी जहाँ से ही आप अप्लाई करेंगे वहाँ का आपका लोकल लैंग्वेज आपको जानकारी होना चाहिए, ठीक है। बाकी मेल गार्ड की बात करें तो मेल गार्ड का जो वैकेंसी है केवल 3 है। और यहाँ पर जो क्वालिफिकेशन मांगी है वो 12th पास मांगी गई है, ठीक है। 12th पास मांगी गई है। और यहाँ पर भी आपको स्पोर्ट्स कोटा का स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट मांगी गई है, ठीक है। यानी यहाँ पर आप मान सकते हो कि जो भी ये वैकेंसी लाई गई है, जितनी भी वैकेंसी लाई गई है, टोटल 1899 है, यानी 1900 है, मान लीजिए एक कम 1900 है, ठीक है। ये सारी स्पोर्ट्स कोटा का भर्ती है, ये सर्टिफिकेट के बिना आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे जितने भी सारी यहाँ पर पोस्ट है, सब में यहाँ पर स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांगी गई है, ठीक है। स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट होना बहुत ही जरूरी है, जो कि यहाँ पर आप देख पाएंगे। बाकी चलिए मेल गार्ड का 3 है, लेकिन इसमें 12वीं पास मांगे है। और लोकल लैंग्वेज आना यदि आपको, जैसे कि लोकल लैंग्वेज आपका होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ का 10th पास मांगी गई है, साथ ही साथ स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट मांगी गई है, ठीक है। यहाँ पर देखेंगे कौन से राज्य पर कितना वैकेंसी लाई गई है। यहाँ पर देखेंगे आंध्र प्रदेश पोस्टल असिस्टेंट की जो वैकेंसी है 27 है। और यहाँ पर देखेंगे असम का 0 है, बिहार में 15 है, और छत्तीसगढ़ में 7 है, दिल्ली का 34 है, गुजरात का 33 है, हरियाणा का 6 है, HP का और 6 है, और JK का 0 है, झारखंड का 29 है, कर्नाटका का 32 है, केरला का 31 है, MP का 58 है, महाराष्ट्र का 44 है, नॉर्थ ईस्टर्न का 6 है, ओडिशा का 19 है, पंजाब का 13 है, राजस्थान का 15 है, तमिलनाडु का 110 है, तेलंगाना का 16 है, उत्तर प्रदेश का 15 है, उत्तराखंड का 12 है, वेस्ट बंगाल का 70 है। तो ये चीज़ आपको देख लेनी है, आपको हम बता देंगे कौन सी वेबसाइट पर आपको यहाँ पर चेक करनी है, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर भी ले जाएंगे, और जो नोटिफिकेशन जारी की गई है, ठीक है, वो फाइनल नोटिफिकेशन भी आपको दिखाएंगे। बाकी यहाँ पर आप देख लीजिए कौन से वैकेंसी, यानी कि कौन से पोस्ट पर कितनी वैकेंसी लाई गई है, किस किस राज्यों पर, ठीक है। तो यहाँ चेक कर लीजिएगा। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं, नीचे आते हैं, क्या कुछ है वहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर तब ये एक्टिव होगा, यानी कल एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे फिल ऑनलाइन फॉर्म 10/11/2023, ठीक है। आज 9/11/2023 है, कल 10/11/2023 से आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। यानी आज 9/11/2023 यानी 9 नवंबर 2023 है, कल हो जाएगा 10 नवंबर 2023। यहाँ पर अभी एक्टिवेट नहीं की गई है, कल एक्टिवेट कर दी जाएगी। यहाँ से आप लोग अप्लाई भी कर पाएंगे। चलिए जो नोटिफिकेशन जारी की गई है उसमें क्लिक करके चेकआउट करते हैं, और जो भी जानकारी है आपको और भी अच्छी तरह से बताते हैं। हालांकि तो सब तो आप समझ ही चुके हैं कि किसके लिए वैकेंसी लाई गई है और क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, एलिजिबिलिटी। यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर में, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा रिक्वायरमेंट ऑफ, यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑन द डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स इन द कैंडिडेट्स ऑफ ए पोस्टल असिस्टेंट
sorting असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड एंड मल्टीटास्किंग स्टाफ। यहाँ पर आप देखेंगे बहुत सारे पोस्ट पर वैकेंसी लाई गई है, जो कि आपको हम पहले ही बताएं। अप्लाई डेट के बारे में तो आप जान ही चुके हैं। यहाँ वही चीज़, यहाँ पर जो फाइनल नोटिफिकेशन है यहाँ पर वही चीज़ दर्शाई गई है कि कौन सी पोस्ट पर वैकेंसी लाई गई है। बाकी यहाँ पर देखेंगे द रिक्वायरमेंट प्रोसेस विल बी पैसेड ऑन द यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड टेकिंग। तो हाँ, यहाँ पर आपको सैलरी वगैरह भी यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, जो कि आपको हम पहले बताएं कि सैलरी भी आपको बता दी जाएगी, ठीक है। पोस्टल असिस्टेंट का जो सैलरी रहेगी लेवल 4 का है, ठीक है। 25,500 से 81,100 तक काफ़ी बढ़िया आपको सैलरी भी प्रोवाइड की जाएगी पोस्टल असिस्टेंट, क्योंकि इसका जो क्वालिफिकेशन है इसमें हाईली क्वालिफिकेशन मांगी गई है। साथ ही साथ कंप्यूटर का भी यहाँ पर बेसिक जानकारी होना चाहिए, ठीक है, पोस्टल असिस्टेंट का, जो कि आपको हम पहले ही बताएं। कंप्यूटर भी जानकारी होना चाहिए, स्पोर्ट्स कोटा का, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ठीक है। तो पोस्टल असिस्टेंट का कुछ हाईली पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सॉर्टिंग असिस्टेंट का जो है लेवल 4 का है, 25,500 से आपको 81,100 तक, यानी जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट का है ये दोनों जो सैलरी है एक ही है, ठीक है, 81,100, और यहाँ पर भी 81,100, जो कि जो रहेंगे 25,500 से 81,100, उसमें भी 81,100, 25,000 से 81,100। बाकी पोस्टमैन का है 21,700 से 69,100। मेल गार्ड का लेवल 3 का है 21,700 से 69,100। मल्टीटास्किंग स्टाफ का है 18,000 से 56,900 तक। यहाँ पर भी आप देख लीजिएगा, हम आपको सारा बता देंगे कि कौन सी वेबसाइट पर आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन आपको डाउनलोड करनी है, ठीक है। देखिए एज तो आपको बता ही दिए हैं कि क्या एज तो रहने वाले हैं। एमटीएस का सिर्फ 18 से 25 है, बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसमें 18 से 27 यहाँ पर एज लिमिट रखी गई है। चलिए नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद वही चीज़ यहाँ पर दोहराया गया है बार बार, सारा कुछ तो आपको बता ही दी है। देखिए यहाँ पर पोस्ट 10th स्टूडेंट पास फ्रॉम स्पोर्ट्स पर्सन, देखिए यहाँ पर आपको क्लियरली बता दी गई है, ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन ए कैंडिडेट शैल बी ए कंसिडर्ड एंड स्पोर्ट्स पर्सन 10th स्टूडेंट पास फॉर ए रिक्वेस्टेड बोर्ड। तो यदि आपको ऑफिशियल वेबसाइट या फिर फाइनल नोटिफिकेशन यदि आपको चेक करनी है तो आपको गूगल या फिर क्रोम में आपको सर्च करनी है सरकारी नेटवर्क, ठीक है, सरकारी नेटवर्क सर्च करनी है, या फिर सरकारी नेटवर्क MTS 1899 पोस्ट। जैसे ही आप सर्च करेंगे गूगल या फिर क्रोम में, आपको वेबसाइट ओपन हो जाएगा, उसमें क्लिक करके आपको चेकआउट कर लेनी है, ठीक है। बाकी आपको तो सारा कुछ बता ही दी है कि कब से होगा अप्लाई, क्या रहेंगे एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर गवर्नमेंट से रिलेटेड वीडियो पर डे अपलोड किया जाता है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।